राधे राधे सभी को। आइए महाराज जी की बात सुनते हुए और राधा नाम जप करते हैं। आइए, धन्यवाद। शुरू करते हैं। हिमांशी सिंह जी, राधा ग्रेटर नोएडा से। राधा राधे राधे महाराज जी। राधा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि राधा नमन। कोटि महाराज जी, कोटि शास्त्रों में पुरुषार्थ और राधा भगवान की कृपा राधा दोनों का महत्व बताया गया है। राधा यदि कोई व्यक्ति पूरे राधा पुरुषार्थ से प्रयास करे राधा परंतु परिस्थितियां बार बार राधा विपरीत हो जाएं तो सफलता ना मिलने पर राधा इसे भगवान की विशेष राधा योजना माने या अपने भीतर राधा पुरुषार्थ की कमी माने। नहीं, राधा पुरुषार्थ करना अभी राधा आपको बताया ना, योजना नहीं, राधा प्रारब्ध। राधा उनसे जैसे बताया ना कि राधा आप बहुत प्रयास कर राधा रहे हो लेकिन आपको राधा व्यापार में घाटा राधा लग गया, तो आपने राधा पुरुषार्थ किया राधा लेकिन आपकी उन्नति राधा नहीं हो रही। इसमें राधा प्रारब्ध बाधा डाल रहा है। कैसे कैसे भगवान तो प्रारब्ध कृपालु है, वो बाधा तो डालता कृपा ही है? करते हैं। अगर मुझे ये हमारी जानना है। चलो। भागवतिक पुरुषार्थमय राधा वृत्ति है तो हमारा प्रारब्ध राधा जो बुरा है राधा वो हमको विक्षेप डाल रहा है। राधा एक बार एक प्रसंग राधा से आपको समझ में आ जाएगा। राधा विद्यारण्य नाम के एक महान राधा सन्यासी हुए। राधा। तो अच्छा, वो वो ब्राह्मण घर में हाँ, जन्मे थे, काफी तो बार सुना है बचपन ये में प्रसंग। उनके घर में खाने राधा पीने की भी अव्यवस्था थी। राधा तो उन्होंने सोचा राधा गायत्री पुरस्चरण करेंगे और गायत्री राधा माँ से धन मांगेंगे, राधा और जब वो धन दे देंगी तो हम अपने राधा परिवार को सुखी करेंगे। तो राधा एक पुरस्चरण 24 लाख मंत्र का राधा होता है। उन्होंने राधा एक पुरस्चरण किया, राधा राधा गायत्री जी न प्रसन्न हुए न राधा धन मिला। 2 राधा पुरस्चरण किए, राधा 3 पुरस्चरण किए, राधा 23 पुरस्चरण किए। राधा तब तक जवान हो चुके थे, माता पिता पधार गए थे। राधा तो राधा। 23 अरे पुरस्चरण करने वाले गायत्री मंत्र के महापुरुष के अंदर कितना ज्ञान आ गया होगा। तो उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और सन्यासी, जे ही सन्यासी हुए ते गायत्री माँ प्रकट हो गई। अब क्या हो? और उनका अब आप इंद्रासन मांगो तो भी दे देंगे। बोले आप क्या जरूरत है? जब जरूरत थी तब तो आप आए नहीं। तो बोले 24 महापाप थे आपके, 24 महापाप थे आपके, तो 23 पुरस्चरण से वो नष्ट हो गए और 24वां संन्यास लेने से नष्ट हो गया। अब जो तुम चाहो वो प्राप्त। बोले बस अब सन्यासी बन चुके, अब धन तो नहीं, अब हमें आत्मज्ञान चाहिए। तो बड़े आत्मज्ञानी महात्मा हुए। तो समझो, हम लोग तो माला दो माला, वो 23 पुरस्चरण करने पर भी धन नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि 24 महापाप थे। जो ही 24 पूरा हुआ संन्यास लेते ही तो ये गायत्री माँ प्रकट हो गए। तो ऐसे ही हम प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या, साधना, व्रत, दान, पुण्य, लेकिन हमारे इतने बड़े पाप हैं तो हमको गिराएंगे, वो हमको सफलता नहीं देंगे। लेकिन वो नष्ट हो रहे हैं। भजन आपका व्यर्थ नहीं जा रहा, वो नष्ट हो, जहां वो नष्ट हुए तो सफलता ही सफलता हाथ में लग जाएगी। राधा। चलो ठीक, जय जय श्री राधे। आज प्रवचन समाप्त। जय जय श्री